गौरी शंकराभ्याम नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अमृतवरधामं धर्मशीलावदेहं धनुजवन कृशाणं जामिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। योऽन्त्या प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्त्हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दुर्गे स्मृता हरसति तिमसे सजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमती वसुभं ददासि। दारिद्र दुःख वैहा ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा सदा चित्ता। देवी प्रपन्नात् हरि प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वधं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोली गौरी शंकर भगवान की जय, भगवती महारानी की जय। बड़े आनंद का विषय है, बड़े ही परम सौभाग्य का यह क्षण चल रहा है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि इस महापर्व में भगवती शिव की शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति की विशेष कृपा से आज हम श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। और इस पावन सुअवसर में, इस यज्ञ में भक्ति सहित मुनि आहुति प्रदान करें और भक्ति प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करें। हमारे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो और भक्ति रूपी उसमें घृत मिला करके जब हवन करें तब हमें ज्ञान और वैराग्य रूपी रत्न हमें प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं कि भगवती आपके इस धार्मिक यज्ञ में आपकी चरणों की कृपा का जो यज्ञ प्रारंभ हो गया है, उस यज्ञ में सभी हम मिलकर के आप
आपके गुणानुवाद करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। और आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रविष्ट हो रहे हैं और प्रविष्ट होने से पहले भगवती के नामों का गुणानुवाद किया जाए। और इसलिए कहते हैं संगीत कीर्तन इसलिए जरूरी है कि कीर्तन में प्रविष्ट होने से पहले भगवती के और उनकी जो कृपा हम पर उनकी बनी है, उनके लिए हम धन्यवाद प्रदान करें कि भगवती हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमें सब कुछ प्रदान किया है और उस सब कुछ में आपने हमें आपकी चरणों की कृपा के साथ आपने देवी भागवत श्रवण करने का हमें ये सुअवसर प्रदान किया है। चाहे गुण गुना लीजिए, अम्बे गा लीजिए, मैया गा लीजिए, अम्बे गा लीजिए, मैया गा लीजिए। बोल दुर्गा महारानी की जय। बड़े परम सुमधुर इस भजन में भगवती की विशेष कृपा जिन जिन पर है और जहाँ जहाँ पर भगवती विद्यमान रहती हैं, जहाँ पर भगवती की कृपा है, उस भगवती की कृपा के कारण ही आज यहाँ पर हम श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। ये भगवती की कृपा है। जिन पर भगवती की कृपा होती है वही अपने जीवन में समय निकाल कर आते हैं और इस धर्म यज्ञ में सभी सम्मिलित होते हैं। ये पूर्व किए हुए हमारे पुण्यों का प्रताप है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित। बहुत से पुण्य जब उदय होते हैं, सत्कर्म जब हम करते हैं, उन सत्कर्मों के कर्मों के प्रभाव से फल स्वरूप भगवती हमें अपनी दिव्य कथा श्रवण कराती है। और जो कथा जो नारद जी और ब्रह्मा जी के लिए ने उनको बताई और ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताई है, वही नारद जी जो हैं वेद व्यास जी के लिए श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करा रहे हैं। और व्यास जी जो हैं जन्मेजय के लिए हस्तिनापुर में श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करा रहे हैं। और कल हमने भगवान श्री हरि विष्णु जी के उत्पत्ति के साथ उनके हयग्रीव स्वरूप का हमने दर्शन किया है। उनके हयग्रीव स्वरूप का हमने ऐसा स्वादन किया है कि हयग्रीव भगवान विष्णु कैसे बने हैं। उनके सर पर अश्व का मस्तक काट करके लगाया और वह भगवती आदि शक्ति की ही आदेश था। अब यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार हम इस भगवती के प्रांगण में ये भी नैमिषारण्य तीर्थ से जैसा पवित्र है, परम पवित्र है। यहाँ पर जो इच्छा की जाती है, आज इच्छा करोगे कल आपको मिलेगा। ये आपने अनुभव तो किया होगा, पर हमने भी अनुभव किया है यहाँ। और यही तो कृपा है भगवती, इसी को कृपा कहते हैं। अब धन धान में पुत्र पत्नी पुत्र धन धान ऐश्वर्य ये कृपा नहीं होती, इसको कृपा नहीं कहते। कृपा वो कहते हैं कि इन सबको साथ रह करके उस भगवती के चरणारविंद को हम समझें, उनके चरणारविंद में अनुरक्त रहें और संसार से जब भगवान की कथा श्रवण करने आए तो संसार को उस समय विरक्त कर दो, छोड़ दोगे, कोई है ही नहीं संसार जब तक कथा हो नहीं हो। कथा के बाद फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि जब तक भगवती के या प्रभु की जहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग में उस समय भगवान के चरणों में अनुरक्त रहे और संसार से विरक्त रहे।
ये भगवती की कृपा है। इसलिए शुद्धधारा और लक्ष्मी बैरी के भी होए, ये तो बैरी के भी हो सकते हैं। और पर जो मन में संतोष होता है, जो भगवती की कृपा प्राप्त होती है, वह हम यहाँ पर आए हैं तो भगवती की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए। अब तन से अधिक मन की उपस्थिति होना चाहिए। अब तन हमारा यहाँ पर है, मन लगा हुआ है घर में, ये उपस्थिति नहीं है। जब भगवती ने तन हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है समय निकाल करके, तो मन को भी यहाँ पर लगाइए, क्योंकि तन से अधिक भगवान की सेवा मन की उपस्थिति जरूरी है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सेवा किए, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होगा सेवा करने से, धन पवित्र होगा दान करने से, और मन पवित्र कैसे होगा? भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में जब तक हम कथा श्रवण करें, उस समय संसार को सबको त्याग दो। अब एक भक्त ने कहा, गुरु जी अब आप त्यागने की बात कर रहे हैं। बोले नहीं। हमने कहा ऐसा सुनिए, आज हम यहाँ पर हैं, हो सकता घर नहीं पहुंचे। एक श्वास जो है हमें गिनकर मिली है, ये श्वास जो है हमें गिनकर मिली है, और कब इनका आना हो और कब इनका आना नहीं हो। श्वास श्वास में राम भज, व्यर्थ श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का कल आवन होए न होए। अरे कल की बात तो छोड़ो, अभी की बात करो। श्वास श्वास में राम भजो। अब जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके जिनको आप मानते हैं, गुरु मंत्र हैं, गुरुदेव को ही मानिए। श्वास श्वास में राम भज, व्यर्थ श्वास न खोए। हर श्वास में भगवान की कृपा प्राप्त करिए, कृपा का अनुभव करिए कि हर आज की श्वास जो है उन्होंने प्रातः काल से आज के समय हमें निकाल दिया। ये भगवती की कृपा है। और व्यर्थ श्वास न खोए, कोई भी भगवती ऐसा कोई श्वास न आए जिसमें आपका गुणानुवाद ना हो। श्वास आए तो आपका ही गुणानुवाद होता है, और ना जाने इस श्वास का कल आवन हो ना हो। इसलिए कल इसका कोई संभव नहीं है कि श्वास आ जाए तो चली जाए, चली गई तो आए नहीं लौट के। ये जीवन है, इसमें ये जो हमारी अवस्थाएं चल रही हैं, हमारी हो या आपकी हो, इस कलयुग में कब किसको जाना पड़े ये कोई जान नहीं सकता। पर भगवती ने हमें अपने घर से बुला करके यहाँ पर देवी भागवत श्रवण करा रही हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। अब ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न करने लगे कि बताइए, वेद व्यास जी जो हैं उनसे किसी वंश का भी वर्धन हुआ है, वंश बढ़ा है क्या, वंश चला है, उनके कोई तो शिष्य होंगे? बोले हाँ, सुनिए। ओम सुकृतस्य परम सिद्ध प्राप्त तान्देव सत्तमः किं चकार ततोऽप्यास तन्नो ब्रूहि विवस्त्रम। बोले सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए, और वह सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जो है व्यास जी ने श्रवण कराई, और उनसे जब कहा कि तुम संसार में इस परिवार का लालन पालन करो, परिवार का विवाह भी करो, सब कुछ करो। बोले नहीं पिताजी, मुझे ये नहीं करना है। और वह देवी भागवत उनको श्रवण कराई और कहा कि इस देवी भागवत का आप रसास्वादन करिए। सुखदेव जी देवी भागवत का श्रवण करके वह चले गए कंदरा गुफाओं में जाकर के वह भगवान का, वह भगवती का आराधना करने लगे। अब यहाँ पर वेद व्यास जी भी जो शिष्य हुए हैं, उन्होंने और भी शिष्यों को पढ़ाया
अब ऐसा नहीं है कि पुत्र को ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने बहुत से बोले असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमनवतु आदि सभी तपोमुनि जो है उनका ज्ञान प्राप्त किया और वह चले गए। असितो देवलश्चैव वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तश्च गता सर्वे तपोधना। वह तप करने के लिए ऋषिगण चले गए। अब वह सुखदेव जी जब वहां से चले गए तो वह मन थोड़ा सा व्यास जी का मन में लगा कि देखो मैंने पुत्र को भी श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कराई, वो भी छोड़कर चला गया। ये हमारा संसार है, जिसको आप कितने ज्ञान प्रदान कर दो, कितने ही पुत्र को समझा दो, अंत में वह अपनी मां को विवाह हो जाएगा तो अपने परिवार को देखने लगेगा, आपको कम देखेगा। कहाँ माताजी हैं, कहाँ पिताजी, ये नहीं देखते। या पिताजी माताजी पुत्र को देख रही है, पुत्र छोड़कर चला जाएगा, नौकरी में चले जाएंगे। इस प्रकार वह देवी भगवती का वह व्यास जी स्मरण करते रहे और वह गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां पर अपनी जो माताजी हैं, कौन, सत्यवती व्यास यस्ता तम पर्वतो पर आज गामा महातेज जगंत स्थान मुनि। बोले अपनी सत्यवती जो माता जी है, सत्यवती माता जी के बाद वह पहुंच गए और जन्म स्थान पर जाकर के भगवती को माता जी को प्रणाम करने लगे हो और प्रणाम करके माता भी चली गई। अब मन में विचार किया कि माता जी कहाँ चली गई, कैसे क्या हुआ। तब वह जो सत्यवती जो कन्या थी वो माता जी थी, वह निषाद राज की वह पुत्री हुआ करती थी। निषाद राज की पुत्री थी वो। अब सनकादियों ने कहा कि सोची बताइए कि ये कहाँ चली गई और कैसे इनका जन्म आगे हुआ है। बोले सुनिए, दास राजो संभोज व्यासं प्रीति पुरं शरण सगाते नाभिसत्कृत्य प्रोवाचा रोहितांजलि। बोले वह निषाद राज की जो वह पुत्री हुई है वह, और आगे जो है उनका विवाह शांतनु जी से हुआ है, सत्यवती का। बोले कैसे हुआ है, बोले सुनिए। और वेदव्यास जी जो थे अपनी माता जी के लिए भ्रमण घूमने लगे। फिर वेदव्यास जी के द्वारा वह शांतनु जी का वह जन्म हुआ। और वह शांतनु जी जो है वह सरस्वती जी के तट पर बैठ करके भगवान की भगवती की तपस्या कर रहे थे। और वह शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ, क्योंकि आगे जन्म में वह बनी है क्या, वह अंधी जो है पहले सत्यवती थी और वह शांतनु से उनका जब विवाह हुआ तो उनसे 2 संतान हुई। वो कौन सी हुई, सत्यवती के गर्भ से 2 संतान उत्पत्ति हुई, वह चित्रांगद और विचित्र भी 2 संतान की उत्पत्ति हुई। और वह सभी बड़े प्रतापी थे, पर एक जो था वह चित्रांगद, वह बहुत लड़ाई झगड़े में आगे हुआ करता था। और विचित्र भी जो था वह सर्वगुण संपन्न हुआ करता था, सभी गुणों से संपन्न होकर ज्ञानवान भी था वह। अब गांगेय प्रथमस्तस्य महावीरो बलाधिका तथेतो सुतो जातो सत्यवत्या महाबलो। इनके पूर्व जन्म में राजा शांतनु का विवाह जब फिर हुआ, आगे जन्म जब हुआ तो वह गंगा जी शांतनु जी का विवाह हुआ। और वह उस गंगा जी से और शांतनु जी से 8 संतान हुए।
जिसमें 7 संतानें वह वो तो चली गई, क्योंकि और 8वें जो थे वह गंगापुत्र भीष्म हुए हैं। ततो ते तो सुतौ जातो सत्यवत्याम महाबलो, महाबली पराक्रमी कौन? हमारे भीष्म दादाजी। और वह इतने बलशाली थे, उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण के लिए भी शस्त्र उठाने के लिए उन्होंने वाध्य कर दिया। जबकि महाभारत में उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इस महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर वो इतने बलशाली हुए, इतने पराक्रमी और भगवान के भक्त हुए। और हमने जो श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं, इन 18 पुराणों में पंचम पुराण है और एक पुराण होता है पद्म पुराण। 18 पुराण है, इसमें पद्म पुराण जो है 30 नंबर का, 30 संख्या का पुराण है। और उस भीष्म दादाजी भगवान का बड़े भक्त नहीं हुआ करते थे पहले, वो बड़े योद्धा हुआ करते थे। देखो, योद्धा होना और धर्म के संचय करना ये बहुत विशेष बात होती है। तो युद्ध कौशल में अपनी गंगा महारानी ने उन्हें जो परशुराम जी हैं उनके लिए प्रदान किया था कि इसकी धर्म विद्या सिखाई जाए। तो परशुराम जी ने बड़ी परम धर्म विद्या सिखाई थी, पर वह धर्म से भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम थी पहले। पर जो पद्म पुराण जो कथा होती है, पद्म पुराण में जो श्लोक है, उन श्लोकों में जो पद्म पुराण की जो कथा होती है, वही हमारे जो लोमहर्षण ऋषि हैं उनसे प्रस्तुत किया है बाबा भीष्म जी ने। भीष्म पितामह जी ने वह पद्म पुराण की कथा श्रवण की और पद्म पुराण की कथा से ही उनके मन में श्रद्धा भक्ति जागृत हुई भगवान के प्रति। वो इतने भगवान के भक्त थे, पराक्रम होने के साथ भगवान के भक्त होना ये परम सौभाग्य की बात होती है। अब उनकी जब पुत्र हुए शांतनु जी, आगे जब जन्म हुआ था, और शांतनु जी से और गंगा जी का विवाह हुआ और इनके पुत्र हुए बाबा भीष्म जी। और उनके 8 संतानों में 7 संतानें तो मुक्ति हो गई थी, 8वें जो है भीष्म पितामह जी हुए थे। आप है विचित्रवीर जो थे और चित्रांगद, ये भी उनके भ्राता थे। अब वह चित्रांगद जो था कुछ युद्ध में होने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनसे सबने कहा कि भाई बाबा भीष्म आप इस राज्य को संभालिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं राज्य नहीं संभालूंगा। वह विचित्रवीर को उन्होंने राजा बना दिया और राजा बना करके वह राजपाट वह विधि विधान से वह करते रहे। अब बाबा भीष्म जो थे मन में बहुत विचार कर रहे थे कि देखिए क्या बात है। अब सूत जी ने सरकारियों से कहा कि मन में कोई शंका हो तो बताना, क्योंकि ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ये भगवती की विशेष महाकृपा के प्राप्त है, पर इसके प्राप्त करने की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मन लगा करके इसको श्रवण करना होगा। अब सरकारियों ने कहा कि मन में एक दुविधा है, बोले वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था? आपने सबका जन्म बताया है, तो वेद व्यास जी का कैसे जन्म हुआ है? बोल एकदा तीर्थ यात्रायां व्रजन पाराशरो मुनि आजगाम महातेज कालिंद्याष्टस्य मुत्तमः। बोल एक समय क्या हुआ, एक बार तीर्थ यात्रा करके पाराशर ऋषि जो थे वह निकल के जा रहे थे, पर वहां पर देखा निषाद की जो कन्या है ना, शतपति जिनका भी हमने बताया था, निषाद की कन्या थी। अब पाराशर ऋषि निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा सुनिए, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि निषाद से कहा पाराशर ऋषि ने, आप हमें इस नदी को पार कराइए। अब नदी को पार कराने के जब उन्होंने कहा तो निषाद माना धर्मात्मा सुकरवंतम भोजनम तदा
प्रावरष्टम परम पारम कालिंद्यादा बंडुबेन माम। बोले इस नदी का हमें आप पार कराइए, जो उसका पारितोषिक लगेगा हम आपको दे देंगे। अब निषाद जी भोजन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा अपनी जो पुत्री है मत्स्यगंधा, उसका पहले नाम था मत्स्यगंधा, सत्यवती तो बाद में हुई। अब उन्होंने कहा कि सुनो पुत्री, तुम इन ऋषि के लिए नदी से पार करा दीजिए। अब यह विचार मन में किया, ठीक है पिताजी का आदेश है, और पिताजी का आदेश प्राप्त करके वह सीधे नाव में बिठा करके वह आगे प्रस्थान करता। अब मन में यह विचार किया तो वह जो कन्या बड़ी परम सुंदरी थी, पर उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए मत्स्य गंधा कहते थे। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, पर वह पारस ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब पारस ऋषि की बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए सदा मत्स्य गंधावतावसी उपडेनो मुनिर्मासी संबहायति भामिनी। उन्होंने कहा पारस ऋषि ने कि मैं आपको अपनी पत्नी भार्या बनाना चाहता हूँ। पारस ऋषि ने जब कहा तो मत्स्य गंधा ने कहा कि सुनो, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं और सर्वोत्तम ऋषि ज्ञान के भंडार हैं आप, और ऐसी दुर्गंध होने वाली इस स्त्री का आप पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं? बोले नहीं। बहुत सा बोले आप वशिष्ठ ऋषि के कृपा पात्र शिष्य हैं, वशिष्ठ ऋषि के जैसे परम ज्ञानी हैं आपको ये शोभा नहीं देता। दुर्लभम मनुषम जन्मः भुवि ब्रह्मण सत्तमः तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्रह्मणत्वं विशेषतः। देखो मत्स्यगंधा ने कितनी अच्छी बात कही उनसे। बोले आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण श्रेष्ठ में दुर्लभम मानुषम जन्म। एक बात हम आपको बताएं, दुर्लभम मनुषम जन्म, ये मनुष्य योनि जो है बड़ी दुर्लभ है। अब सत्यवत जो मत्स्यगंधा है वह कौन से कह रही? पारस ऋषि से, और हम आपसे कह रहे हैं कि ये मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। दुर्लभम मनुषम जन्म, परम दुर्लभ है। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोले बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। अब आप क्या समझ रहे हैं? मनुष्य योनि मिल गई है तो बड़े हम धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, पर जो अनेक जन्मों में जो आपने जो पाप कर दिए हैं, अनेक जन्मों में पुण्य किए तो मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और पाप तो कट गए आपके। अब इस मनुष्य योनि में जो आप पाप करोगे वो कहाँ कटोगे बताइए? इतना धर्म यज्ञ हो रहा है, इतने भजन पूजन हो रहे हैं, पर सद्भावना किसी के मन में नहीं। कोई जमीन पर लड़ रहा है, कोई धन पर लड़ रहा है, कोई भूमि पर लड़ रहा है, कोई वाहन पर लड़ रहा है। लड़ रहे हैं, सबके अपनी अपनी शंकाएं मन में है। भगवती जी कह रही मैया आप हमें इस शंका से आप निवारण करिए, हमारे संकट का आप निवारण करिए। पर बड़े भाग मानस तद्भावा दुर्लभम मनुषम जन्मः, ये परम दुर्लभ है। इस मनुष्य के लिए, इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी कोई ऐसा प्रयोग हो जाता, कृपा हो जाती प्रभु की, तो मनुष्य योनि हम भी प्राप्त कर लेते। इसके लिए मनुष्य भी हम बने हैं तो मनुष्य बनकर दिखाएं। मनुष्य का मतलब क्या होता है?
मन और विचार सबके एक होना चाहिए, वो मनुष्य है। मन को पवित्र करने से ही आप पवित्र कहलाएंगे, मन को सुंदर करने से आप सुंदर कहलाएंगे। अब तन आपका, मन आपका शुद्ध, आपका तन शुद्ध है, तन आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, मन में आपके कम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कटाक्ष की भावनाएं हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। मनुष्य का मतलब होता है, हम जब मनुष्य बने हैं तो भगवान ने हमको जन्म दिया है, तो राजा का जन्म जैसे होता है वैसे ही एक रंग का जन्म होता है। सबका जन्म समान होता है, एक सा होता है। जब उसने गर्भ में इतनी व्यवस्थाएं की हैं, एक राजा की व्यवस्था भी करते हैं, एक रंग की व्यवस्था भी गर्भ में जो राजा की व्यवस्था होती है वही व्यवस्था हमारी होती है। फिर जब उस बनाने वाले प्रभु ने, भगवती ने हमें मनुष्य तन प्रदान किया है, तो देवी भागवत जो है हमें क्या प्रदान करती? सद्भावना प्रदान करती। मन में सद्भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अपनी से तो लोग प्रेम श्रद्धा रखते ही हैं, इस कलयुग के प्रभाव से तो लोग अपने से भी नहीं श्रद्धा भाव रख रहे। थोड़ा सा धन का लेन देन गड़बड़ हो जाए तो द्वेष रखने लगते लोग। बड़े भैया ने थोड़ी सी भूमि ले ली, उनको दिक्कत हो गया। एक फुट जमीन ले ली, उसमें भी दिक्कत हो गया, लोग कोर्ट कचहरी कर देते। अरे क्या लेकर आए थे भैया, और किसके लिए जोड़ के जा रहे हो आप? जिसके लिए आप जोड़ रहे हो एक दिन वही आपको वृद्धाश्रम में कर देगा, हमको ही कर देगा। और हमने धन इकट्ठा किया है कि भाई चलो हमारा पुत्र जो है इस धन का उपयोग करेगा, अब वो तो वो कर रहा है, पर हमारे लिए तो उसने दुरुपयोग समझ के दुरुपयोग कर दिया उसने। इसीलिए बड़े सौभाग्य से मनुष्य प्राप्त होता है। देखो हम जो करते हैं ना, वही बच्चे हमारी संतान देते हैं। आप मन में क्या सोचते हो वो नहीं, जो आपकी जो कर्म है वो देखेंगे, वही संतान देखेंगे। आप भाई भाई से मिलकर के परिवार में मिलजुल के रहोगे, कोई परिवार से ही बच्चे सीखेंगे। चलो भाई दादाजी, दादी, माताजी, सब बहन, सबसे मिलजुल के रहेंगे, तब हमारी संतति जो है सद्भावना उसके मन में आएगी। अब आपके यहाँ संतान हुई, 6 महीने साल भर की हुई और आप अलग रहने लगे, हो जाता है। अब जब आप अलग रहोगे, उसने दादा दादी को नहीं देखा तो वो कैसे वो देखेगा? ये है हमारे मनुष्य का स्वभाव हो चुका है। और बड़े भाग मानस तदभागा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का। सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये शरीर। वो इस मनुष्य दिव्य मनुष्य रूप धारण करने के लिए वो भी कुछ न कुछ ऐसा उद्यम करते हैं जिससे कि मनुष्य योनि हमें प्राप्त हो। अब हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ में उलझे पड़े हुए। ये इन सब के साथ तो रहो, पर जब भगवती की, परमात्मा की जब भक्ति करें उस समय सबको त्याग दो, क्योंकि जिस दिन आप घर में रहोगे तब बचाना पड़ेगा, तो आप यमराज से दूरी कहोगे, यमदूतों से भाई थोड़ा रुक जाओ। उस समय तो जैसे हो वैसे ही चलो और सब कुछ यही त्याग। इसीलिए दुर्लभम मानुषम जन्म, मत्स्यगंधा ने 12 रसिक ज्ञान प्रदान किया। एक स्त्री ज्ञान प्रदान कर रही है ऋषि जी के लिए, बोले सुनो ये, और जिसमें ब्राह्मण होना, मनुष्यों में ब्राह्मण होना भी सर्वश्रेष्ठ है। भूमि ब्राह्मण शतमः, इस भूमि पर, इस भवर पर ये जो है मनुष्य में भी ब्राह्मण होना ये परम दुर्लभ है। तथापि दुर्लभम मन्ये, ये परम दुर्लभ है। ब्राह्मणत्वम विशेषता, और जिसमें ब्राह्मण देवता अपने ब्रह्म और नियम को करने वाले, संध्या पूजन पाठ करने वाले, ऐसे ब्राह्मण देवता भगवान के लिए अति प्रिय है। भगवती के लिए भी ये सब बहुत प्रिय, हम सब प्रिय हैं भगवती, पर प्रिय जब होगी
कि यहाँ से हम जब कथा श्रवण करके जावे तो मन में काम क्रोध मतलब नहीं होना चाहिए, ये नष्ट होना चाहिए। अब एक भक्त ने कहा, बोले गुरु जी हम तो चाह रहे हैं पर हमारे साथ वाले नहीं जा रहे। बोले जो जैसा करेगा, जो जस करहि सुदस फल चाहा, जो जैसा करेगा आप सदमार्ग पर चलिए। बोले गुरु जी किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो ये शास्त्र प्रमाण है कि जिससे कोई व्यक्ति से आपने कुछ कहा तो भाई ये सामग्री आप हमें प्रदान करिए, और यदि वो आपसे कुछ अपशब्द कहते हैं और आपने यदि उसका उत्तर नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है मौन रहना। देखो युद्ध करना छोटी सी बात है, किसी से भी लड़ाई झगड़े आप कर लो ना तत्क्षण हो सकता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, शिशुपाल के लिए कहा कि भाई आपके लिए 100 गलती है वो सब माफ हो गया। तो हम भी शिशुपाल हैं, क्यों? आप भी शिशुपाल हैं भाई। भगवान जब तक आपको क्षमा करेगा, जब तक आपकी 100 गलतियां हो उसको माफ कर देगा, और जब 100 गलती जब परिपूर्ण हो जाएंगी आपकी तो वो सोचेंगे चलो भाई आपका समय हो चुका है पूरा। तो जिसका उत्तर आप नहीं दोगे उसका उत्तर प्रकृति देगी, क्योंकि उस कर्म के साक्षी कौन है? पंचतत्व है। और आपने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति ने हमसे 10 बातें कही हैं तो आप 20 सुनाते, पर आप वहां से मौन होकर आ गए, और मौन होकर आकर घर आप कर रहे हैं तो प्रकृति उसे वो प्रायश्चित वो दंड देगी जो आपने कभी परिकल्पना नहीं की। परिकल्पना, कल्पना और परिकल्पना नहीं की होगी, पर भगवान उसका प्रायश्चित, उसका दंड उसको प्रदान करेंगे। बोल दुर्गा महारानी की जय। इसीलिए सद्भावना रूपी हम जब आरती में कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब धर्म की जय ऐसे जय करने से नहीं होती, अधर्म का नाश ऐसे नहीं होता। प्राणियों में जी सद्भावना यदि आपके मन में आ गई है तो धर्म की जय वैसे हो जाएगी, अधर्म वैसे ही नष्ट हो जाएगा। ये दुर्भावना से कारण से ही अधर्म हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति हम द्वेष रखेंगे तो अधर्म होगा, अब अधर्म जब होगा तो धर्म नहीं होगा। इसलिए प्राणियों में प्रभु से निवेदन है, भगवती से निवेदन, मैया ये श्रीमद् देवी भागवत से सभी के मन में सद्भावना प्राप्त होना चाहिए। सद्भावना जरूरी है। इस सद्भावना के रूप में उन्होंने कहा, मत्स्यगंधा ने कि सुनिए आप तो बड़े परम तेजस्वी ऋषि हैं, आप मन में कुछ विचार करिए। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब जैसे ही पारसर ऋषि ने उस कन्या को जैसे ही स्पर्श किया तो भाई उसके शरीर जो है वह परम सुंदर हो गया, और सुंदर होकर के वह योजन गंधा के नाम से वह प्रसिद्ध हुई, और वह इतने परम सुंदर उसके शरीर से सुगंध प्राप्त होने लगी, और बड़े बड़े योजन दूर दूर तक वह उसकी सुगंध प्राप्त होने लगी। और उसी से उसी मत्स्यगंधा जो उसका नाम योजन गंधा हुआ, और उसी का नाम आगे सप्तवती रखा गया। बोल दुर्गा महारानी की जय। और वही जो पारसर ऋषि की जो पत्नी बनी है वही सप्तवती कहलाए। और वही जो मत्स्यगंधा थी, मत्स्यगंधा के बाद उनको लिए क्या बोला? योजन गंधा उसका नाम, और वह सप्तवती के नाम से हुई। और वही ऐसे ऐसे रूपांतरण होते होते आगे जो है वह शांतनु जी का जन्म हुआ। शांतनु जी का विवाह जो था भगवती गंगा महारानी से, और उन्हीं के 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र में गंगा पुत्र भीष्म भी हुए। अब सनकादियों ने कहा कि सूत जी आप बड़े दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, अब हम निवेदन करते हैं कि आप ये बताइए कि सत्यवती फिर आगे क्या हुआ उसका? अब उनसे व्यास जी का जन्म हुआ, और व्यास जी का जन्म हुआ, और वही व्यास जी के आगे पुत्र सुखदेव जी बने हैं। कहते हैं कि उत्पत्तिश्च त्वया प्रोक्ता व्यासस्यामिति मेजसा सत्यवत्यां
तथा सोत वितस्तेर त्वयानगा। ऋषिगण पूछने लगे कि सुनिए, यद्यपि परम तेजस्वी जो व्यास जी हैं, वह विस्तार से आप हमें बताइए कि वेद व्यास जी जो थे, अब उनका जो जन्म हो गया, पर इनका कैसे जन्म हुआ है, वह शांतनु कौन है और इनका विवाह कैसे हुआ है। तो चलिए एक हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। और उन्होंने कहा, सूची ने कहा, बोले त्वया प्रोक्तम पुरः सूता राजा चित्तांगता कृता सत्यवत्या व्रतो वीरो भीष्मेरामिन तेजसा। बोले शांतनु जो थे उनका विवाह गंगा जी से हुआ। एक समय क्या हुआ, ब्रह्मलोक में एक सभा हो रही। एकदा ब्रह्म सदनं गतो राजा महाविशा सुरा सर्वे समाजगमो सेवनार्थं प्रजापति। बोले एकदा ब्रह्म सदनम, एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपनी सभा लगाए थे और वह सभा में चर्चा हो रही थी और सभी में वहां पर सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए थे और सभी का सत्कार हो रहा था। अब वहां पर प्रजापति सब लोग आए, आकर के उपस्थित अपना स्थान ग्रहण किए। अब वहां पर गंगा महारानी जो थी वह वहां पर बैठी हुई थी और गंगा महारानी वहां पर बैठी हुई और वहां पर एक राजा जो महाविष राजा है, वो महाविष राजा वहां पर उपस्थित हुए। सेवा हम प्रजापति महाराजा महाविषा, ये महाराज जो है महाविष राजा वहां पर उपस्थित हुए। अब सरकारियों ने कहा कि ब्रह्मलोक में जिस महाविष राजा कैसे पहुंच गए। बोले आप श्रवण करिए, कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। अधो मुखासुरः सर्वे नाभिलोके वितां स्थिता राजा महाविदस्तासु निसंगा समपश्चिता। बोले जैसी वहां पर सभा प्रारंभ हुई, विशेष अतिथि वहां पर आवे, एक दूसरे का स्वागत करने लगे, सभी को माला पहनाई, सभी को टीका लगाया, अपने अपने स्थान ग्रहण कराया। अब महाविष राजा जब वहां पर उपस्थित हुए तो सब वार्तालाप कर रहे थे, पर महाविष राजा ने गंगा महारानी को देखा। अब ये तो प्रकृति का स्वभाव है। अब जैसे ही गंगा महारानी को उन्होंने देखा तो वायु अपनी इतने प्रभाव से वायु तेज हुई तो वह उनकी सर से जो था वह उड़ गया, वस्त्र वह उड़ गया। अब उड़ गया तो वह महाविष राजा देखते रहे और गंगा महारानी भी उनको देखती रही। अब सनकादियों ने पूछा कि बताइए ऐसी सभा में भी ऐसा होता है? बोले हो जाता है, ये भगवती की इच्छा हो रही है। बोली दुर्गा महारानी की जय। जो कुछ होता है हरि इच्छा भावी बलवाना स्वाना, हरि की इच्छा से ही बलवान है, वही जो चाहते वही होता है। अब वह देखने लगे तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया। ब्रह्मा जी ने सब अष्टवसुओं से कहा कि देखो ये क्या हो रहा है। अब अष्टवसुओं ने इशारा किया गंगा महारानी को। गंगा महारानी अपनी एक दूसरे को देखने के चक्कर में वह उस ब्रह्मा जी की सभा को वह नहीं समझ पाई। अब मन में विचार किया कि देखो ये सब क्या है। सबसे